डीजीपी अनुराग गुप्ता लालपनिया पहुंच चुकी। 20 अप्रैल को लुगु पहाड़ में हुई नक्सली मुठभेड़ को लेकर पुलिस पदाधिकारियों संग बैठक की, जिसके उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुठभेड़ में कोबरा, जगुआर व जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने 8 नक्सलियों को मार गिराया था। वहीं 2 नक्सली पकड़े भी गए थे। डीजीपी ने कहा, झारखंड में बचे हुए नक्सली जल्द से जल्द सरेंडर करें या फिर चिता में जलने को तैयार रहें। वही सफलता से गदगद डीजीपी ने घटना को अंजाम देने वाले कोबरा, जगुआर और बोकारो जिला पुलिस के जवानों को पुरस्कृत किया और आगे के नक्सल मुक्ति अभियान के लिए कोबरा 209 कंपनी को सारंडा के जंगलों भेजने की बात कही। अपने अधिकारियों को और अपने जवानों को धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ लालपनिया में आया हूँ, क्योंकि इनकी मेहनत, इनकी जानबाजी, इनकी हौसला ने आज हम लोगों की छाती चौड़ी कर दी है और झारखंड पुलिस को एक ऐसी सफलता। करीब 25 साल से मैं भी झारखंड का उग्रवाद देख रहा हूँ, लेकिन मेरे को याद नहीं है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के टॉप लीडरशिप को हम लोगों ने मार गिराया हो, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सांप का सिर काट दिया जाता है, इसी प्रकार से आज टॉप लीडर्स को मार करके हम लोगों ने नक्सलियों को दिशाविहीन और ख़त्म कर दिया है। और मैं अभी इस क्षेत्र की सारी फोर्सेस का रीडिप्लॉयमेंट चाईबासा के सरंडा क्षेत्र में करने जा रहा हूँ, ताकि जो बचे खुचे बिल में छुपे नक्सली जो कि सरंडा के जंगलों में बैठ करके कुछ वसूली करना, हत्याएं करना, उसको हम लोग बंद कर सके और बरसात शुरू होने से पहले झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त कर सके। ये हमारा प्रयास रहेगा, ये हमारा अभियान रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जानबाज कोबरा, ये आज की जो परसों का जो ऑपरेशन हुआ, इसमें कोबरा की सबसे अहम भूमि थी, क्योंकि जो स्ट्राइक पार्टी है जिसने सीधा मुकाबला उग्रवादियों के साथ किया, नक्सलियों के साथ किया, उसका लीडरशिप हमारे कोबरा के जवान और साथ में जेजे के जवान और जिला पुलिस के जवान कर रहे थे। तो कोबरा की इस पूरे ऑपरेशन में बहुत ही अहम भूमिका रही है। और मैं बचे कुचे नक्सलियों को बताना भी चाहता हूँ, समझाना भी चाहता हूँ, सिखाना भी चाहता हूँ कि आप जो है ये जो आपका रास्ता है, जो मारपीट का, खून खराबा का रास्ता को छोड़ करके आप झारखंड राज्य की सरेंडर पॉलिसी के अनुरूप पुनः आप लोग मुख्य धारा में आइए। राज्य की एक बहुत ही सुंदर सरेंडर पॉलिसी बनी हुई है, जिसमें जो लोग सरेंडर करते हैं उन्हें हम जेल नहीं भेजेंगे, बल्कि उनके लिए अलग व्यवस्था है। एक हमारा ओपन जेल है, उनको हम पैसा देंगे, उनके लिए हम जमीन लेकर देंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखेंगे, उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद करेंगे। परंतु यदि मेरे इस कहने के बावजूद, हमारे समझाने के बावजूद बचे कुचे नक्सली अपने इस घृणित कार्य से बाज नहीं आते हैं, तो उनका भी हश्र वही होने जा रहा है जो कि ये 8-9 नक्सलियों का परसों का है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं इस राज्य के हर ऐसे बिछड़े पिछड़े मंदबुद्धि या कहिए कि विकृत बुद्धि के लोग जो कि हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि आप लोग कृपया जल्दी से जल्दी सरेंडर कर जाइए, वरना अब आपके दिन नपे चुने हैं। आपकी अर्थियां जलेंगी, आपकी राख बिखरेगी इस राज्य के धरती पर, यदि आप लोगों ने सरेंडर नहीं किया। ये चेतावनी है, ये मेरी चेतावनी नहीं है, मेरा सुझाव है। ये मेरा एक डीजीपी के रूप में, जिसने 25 साल से लड़ाई को देखा है, उससे मैं, जब लड़ाई में आप सामने वाले को पता है कि दुश्मन इतना मजबूत है, मैं नक्सली की बात कर रहा हूँ, जब नक्सली जान गया कि उसके सामने की जो पुलिस है, उसके सामने की जो सीआरपी है, उसके सामने की जो कोबरा है, वो इतनी मजबूत है, तो उसको उस लड़ाई को छोड़ करके मुख्य धारा में आ जाना चाहिए। इसमें एक और बात है, आज हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी पक्की है कि हमें राज्य के हर नक्सली, हर उग्रवादी की हर चाल, हर सोच, हर दोस्त, हर दुश्मन, हर खाने का स्थान, हर डॉक्टर, हर इलाज करने वाला व्यक्ति, सबकी कंप्लीट जानकारी हमारे पास में है। हमें पता है वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, क्या करते हैं, सब हमें मालूम है। और इसलिए
जब हम जब उनके बारे में इतनी जानकारी रखते हैं तो अच्छा होगा कि मरने से अच्छा है कि आप सरेंडर करके इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, झारखंड के जंगलों में अमन शांति बनाए। ये मेरा आज का संदेश है। कुछ लोग स्पॉट से पकड़े गए हैं, उनकी पूछताछ चल रही है। सर कितने लोग पकड़े गए? ये आपको डिटेल एसपी बताएंगे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा उसमें, क्योंकि अभी सर्च चल रही है। उम्मीद है कि कुछ और लोग भी पकड़े जाएंगे। वैसे अभी तक 2 व्यक्ति हमारे कस्टडी में हैं। सर बहुत सारे मैंने दुर्दांत तो एक तरह से कह सकते हैं कि नक्सली जमा हुए थे, क्या कोई बड़ी घटना होने की उम्मीद थी? अब ये घटना क्या करेंगे, अभी तो भागे चल रहे हैं। हम ये इस जंगल से उस जंगल, इस पहाड़ से उस पहाड़। ये लोग अब घटना करने की स्थिति में नहीं है। ये अपनी जान बचा ले, यही बहुत है। अब क्या घटना करेंगे? आप याद करेंगे 20 साल पहले इसी राज्य में नक्सली बंद होता था तो रात में लोगों का आवागमन बंद हो जाता। अभी नक्सली भी बोलते हैं, लोग ध्यान भी नहीं देते। अभी पीछे तो अखबार में खबर चल रही थी कि इन लोगों ने ऑफर किया कि हम जो है आपके साथ वार्ता करना चाहते हैं। ये पर्चा जारी किया? पर्चा जारी किया। वार्ता जो हारा हुआ है दुश्मन क्या वार्ता करेगा? खाली सरेंडर करे, हथियार डाले, हम लोग के सामने आए, अपनी सरेंडर की पॉलिसी का अनुरूप लाभ ले और अपने परिवार को बचाए। तो वार्ता का स्कोप अब नहीं है, मात्र सरेंडर का स्कोप है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर हम कहें कि जो मुठभेड़ हुई उसको लीड आप ही कर रहे थे, नेतृत्व आप ही कर रहे थे, क्या हुआ, कैसे आप लोगों ने ट्रेस किया और क्या क्या कैसे हुआ, थोड़ा बताएं। जी, हमारे जो बटालियन कमांडेंट है उनके द्वारा मुझे सूचना मिली थी कि बोकारो ज़िले में जो आपका लुगु पहाड़ है, वहाँ पर जो है जो टॉप मोस्ट लीडर हैं उनकी उपस्थिति की सूचना है। और किसी न किसी तरीके से जो भी राज्य सरकार के द्वारा विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको जो है नुकसान पहुंचाने के इरादे से वहां पर इकट्ठा हुए हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है यह एक प्लान एसपी साहब के द्वारा, सर के द्वारा जो है तैयार किया गया था, जिसको लीड करने की, नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जो है मुझे दी गई थी, अंजनी कुमार उप कमांडेंट को। कितने की संख्या में थे वहाँ? जो हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पर जो लगभग 16 से 17 की संख्या थी उनकी, और बड़े बड़े जो है टॉप लीडर थे वहाँ पर। सर कैसे आप लोगों ने शुरू कैसे स्टार्ट क्या हुआ, कैसे थोड़ा बताएं आप। एक्चुअली आप लोगों ने पूरे इस जो घटनाक्रम है इसको आप लोगों ने मुकाम तक पहुँचाया, तो कैसे क्या हुआ थोड़ा बताएं। एक्चुअली जो कोबरा बटालियन है वो एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए ही बनी हुई है। इसका जो स्थापना जो है एंटी नक्सल अभियान के लिए ही जो है इसका हुआ है। और कोबरा जो है टफ ट्रेन, जितने भी जो है दुरुम और दुर्गामी जो ट्रेन है उसमें जो है चलने के लिए, नेविगेट करने के लिए माहिर है। और उसी सिलसिले में जो है चूँकि हमारी ट्रेनिंग में ही ये शामिल है, दिन रात हम मुझे मेहनत करते हैं अपने स्किल को, अपने टैलेंट को उसको करने के लिए। और उसी का ये नतीजा है कि लड़के हमारे मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से फिट होकर के, और जितना भी टफ टेरेन था, जो लुगु पहाड़ का जो टफ टेरेन रहा है उसको हमने जो है नेविगेट किया। और सुबह में जा कर के हम लोग जो है वहाँ पर स्ट्राइक किए, उनके साथ में जो है हमारा एनकाउंटर हो नक्सली के साथ में। उसके बाद से फिर हमें सफलता मिली है। गोली जो है पहले जो है नक्सलियों की तरफ चलाई गई। हमने जो उनको आत्मसमर्पण के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने जो है फिर जैसे ही हमें देखा उन्होंने जो है हमारे ऊपर जो है गोली चलाई। हमने जो है आत्मरक्षार्थ में फायर किया है, और जिसमें कि और ये जो मुठभेड़ है लगभग 4 घंटे चली है। 5:10 या 20 मिनट से जो शुरू हुआ है और 10 बजे के आसपास में जो है ये इनकाउंटर हुआ है। तो ऑलमोस्ट जो है 4-5 घंटे जो है ये मुठभेड़ जो है कंटिन्यूअस चला है। सर के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। और मेरे साथ मेरे जवान भी तैयार हैं, सारे जवान मेरे साथ में तैयार हैं, और हम उस ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं। ऑपरेशन का क्या नाम दिया जाए? इस ऑपरेशन का नाम डाका बेड़ा। नक्सली वहाँ से भागे भी थे? अब भागने की जो अभी एसपी सर ने बताया कि से कुछ जो है सूचना मिली है, और हमारी जो पार्टी ऑलरेडी वहाँ पर प्लेस है नीचे वाले में, तो यदि भागे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं जो है फिर हमारी जो कट ऑफ पार्टी लगी हुई है उनके द्वारा जो है उनको धर दबोचा जाएगा। कितने लोग गिरफ्तारी हो? गिरफ्तारी के बारे में तो जो एसपी सर ने जो आपको बताया है वही मुझे कहना है। मेरा नाम अंजनी कुमार उप कमांडेंट। थैंक यू।